रेलवे ने अप्रेंटिस करने के लिए 4103 पोस्ट निकाले हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर सारे ट्रेड्स के कुछ ना कुछ पोस्ट निकाले हैं रेलवे ने अप्रेंटिस करने के लिए। और इस समय अप्रेंटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया अगर आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में रेलवे सभी लोगों से अप्रेंटिस मांगने लगेगा। पहले आईटीआई पर रेलवे मांगता था, अब अप्रेंटिस करने वाला है, तो आप जल्द से जल्द अप्रेंटिस कर लीजिए। आप या तो एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से, दोनों के लिए ये अप्रेंटिस का पोस्ट निकाला गया है, जिसका कि लास्ट डेट 29/1/2023 है। और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है, मेल के लिए 100 रुपीज़ फीस रखा गया है। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ, इस वीडियो में बने रहें। तो पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि किसके लिए कितने पोस्ट आए हैं। तो एसी मैकेनिक, इसके लिए आपके टोटल 250 और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आपका लिखा है। कारपेंटर के लिए 18, डीजल मैकेनिक्स के लिए 531 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1019 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 92 पोस्ट, फिटर के लिए 1460 पोस्ट, फिटर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है। मैकेनिस्ट के लिए 71 पोस्ट, मैकेनिकल मशीन टूल्स के लिए आपको 5 पोस्ट, मिल राइट मेंटेनेंस के लिए 24 पोस्ट दिए गए हैं, पेंटर के लिए 80 और वेल्डर के लिए 543, यानी टोटल 41,3 पोस्ट यहाँ पर हैं। कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन, मतलब आपको 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए या उसके समानांतर कोई भी, विथ मिनिमम 50% मार्क, जिसमें कि 50% मार्क होना चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब किसी भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और पोजेज आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड नोटिफिकेशन ट्रेड, मतलब आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से हो, जिस ट्रेड से आप भर रहे हैं उसके रिलेटेड आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप जिस ट्रेड में भर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रीशियन से भर रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन से अगर भर रहे हैं तो 10th पास होना चाहिए 50% नंबर से, प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही आपको 10th और आईटीआई का सर्टिफिकेट हर चीज़ में मांग रहा है। अब एज की बात कर रहे हैं, तो एज कितना, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, 15 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 24 साल तक होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल अपर एज लिमिट 5 साल, इसका रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया है। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं इनके लिए 10 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको 10 साल छूट दिए गए हैं। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपको केवल फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट देते हैं और आईटीआई का सर्टिफिकेट देते हैं, तो इनके मार्क्स के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। 10th के मार्क्स और आईटीआई के मार्क के बेसिक पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको केवल फॉर्म फिल कर देना है, आपको कोई भी एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपका 10th और आईटीआई के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करें, जिसका कि आपका अंतिम डेट जो है 29 तारीख तक, अभी बहुत ज़्यादा डेट है, तो आप इसको ज़रूर फिल कर दें, क्योंकि रेलवे अब अप्रेंटिस मांगेगा, कंपलसरी कर देगा हर चीज़ को। पहले आईटीआई मांगता था, अब रेलवे अप्रेंटिस मांगने लगा है और आगे सभी के लिए कंपलसरी कर देगा, तो आप अप्रेंटिस